लास्ट लेक्चर में हमने शॉर्टकी डिफेक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट्स डिटेल में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम फ्रेंकल डिफेक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट निकालेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, सेम स्टेप्स होगा, थोड़ा सा चेंज होगा जो मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज बिल्कुल इसमें सेम है। ठीक है। दिस फ्रेंकल डिफेक्ट अकर्स मोस्ट कॉमनली इन आयनिक क्रिस्टल्स। सपोज ये हमारा कोई क्रिस्टल लैटिस है, इसमें ये जो बिग सर्कल मैंने आपको दिखाया है ये है नेगेटिव चार्ज्ड आयन, ठीक है, जिसको एनायन बोलते हैं, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज्ड आयन है यानी कैटायन। ओके, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हमारा एक क्रिस्टल लैटिस हमने मान लिया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। ठीक है। अब इसमें आप देखते हो कि कैटायन, क्योंकि इसका स्मॉल साइज है, तो ये इजीली डिस्प्लेस हो सकता है इंटरस्टिशियल साइट में। ये इंटरस्टिशियल साइट्स हैं, जैसे ये इंटरस्टिशियल साइट है, ये इंटरस्टिशियल साइट है। इंटरस्टिशियल साइट्स जो होती हैं वो एटम्स के बीच में या आयंस के बीच में स्पेसिंग जो होती है उसको हम इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं। तो सपोज करो मैं ये मानो कि ये आयन जो है दिस इज शिफ्टेड टू दिस लैटिस साइट। सपोज ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, थर्मल वाइब्रेशन, ये यहाँ जो पॉजिटिव आयन था मैंने आपको दिखाया वो यहाँ शिफ्ट हो गया इंटरस्टिशियल साइट्स में, यहाँ पे ये शिफ्ट हो गया सपोज। ओके, ये इंटरस्टिशियल साइट है क्योंकि इसका साइज छोटा है, यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। और यहाँ हम देखते हैं कि क्रिस्टल की चार्ज न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहती है। चार्ज, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है हमारा क्रिस्टल। ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिव आयन यहाँ शिफ्ट हुआ है, इसके अंदर ही चार्ज है, तो चार्ज न्यूट्रलिटी भी इसमें मेंटेन रहती है। ओके, अब यहाँ पे जो डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे खाली जगह रहेगी और ये आयन, पॉजिटिव आयन यहाँ चला गया। ये मैंने ब्लैक से इसलिए शो किया है ताकि आपको अलग से दिखाई दे यहाँ पे कि पॉजिटिव आयन यहाँ से यहाँ इंटरस्टिशियल साइट में शिफ्ट हो गया, क्योंकि इसका साइज छोटा है तो इंटरस्टिशियल साइट में एडजस्ट हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो हमें ये जो डिफेक्ट प्रोड्यूस हुए हैं इसमें इनकी कंसेंट्रेशन निकालनी है। ये जो डिफेक्ट होते हैं, यहाँ से एटम अपनी या आयन अपनी पोजीशन, अपनी लैटिस साइट छोड़ के, रेगुलर लैटिस साइट को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में एडजस्ट हो जाता है। इनको हम फ्रेंकल डिफेक्ट बोलते हैं। सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि आइडियल क्रिस्टल है इसमें। ठीक है, इसमें जितने पॉजिटिव आयन है उतने ही नेगेटिव आयन है। ठीक है, तो कैटायन जितने उतने ही एनायन है। लेट कैपिटल N be the total number of ions in the crystal। क्रिस्टल के अंदर टोटल नंबर ऑफ आयंस हमने n, कैपिटल N मान लिया, और स्मॉल n इज द नंबर ऑफ डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड। ये हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल्स जो यहाँ से जो यहाँ शिफ्ट हुए, कितने नंबर शिफ्ट हुए और यहाँ कितनी वैकेंसी आई, दोनों सेम ही होगी। जितने आयंस रेगुलर लैटिस साइट छोड़ के इंटरस्टिशियल में एडजस्ट होंगे, ठीक है, वो दोनों का नंबर सेम होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि n इज द नंबर ऑफ डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड एंड ni हम मान लेते हैं नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल साइट्स। टोटल इंटरस्टिशियल साइट्स, जो ये बीच में स्पेस आप देख रहे हो, ये स्पेस है, ये स्पेस है, जहां ये आयंस एडजस्ट हो सकते हैं, उनको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल साइट्स। तो वो हमने मान लिया Ni। ओके, नाउ W इज नंबर ऑफ वेज in which Frankel defects are produced।
यहां हम कह सकते हैं कि कहां से आयन जाएगा। सबसे पहली तो हम नंबर ऑफ वेज, यहां से भी आयन अपनी पोजीशन छोड़ सकता है, ये आयन भी अपनी पोजीशन छोड़ सकता है, यहां से भी आयन पोजीशन छोड़ सकता है। तो नंबर ऑफ वेज, कितने वेज में ये आयंस अपनी पोजीशन छोड़ेंगे, एक तो वो, और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे हम कि ये आयन अपनी पोजीशन छोड़ के गया था। ठीक है, ये यहाँ पे भी जा सकता है, ये इस इंटरस्टिशियल साइड में भी जा सकता है, ये यहाँ पे भी जा सकता है। जितनी इंटरस्टिशियल साइड्स हैं Ni, वहां पे ये एडजस्ट हो सकता है। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो गए, W इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल मतलब नंबर ऑफ डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड, यानी कितने जो आयंस यहां से पोजीशन छोड़ी है उसको कहेंगे हम, या कितने इंटरस्टिशियल साइड में गए हैं वो नंबर सेम है, इनटू तो नंबर ऑफ वेज इन विच interstitial sites can be occupied, that is given by ni factorial upon ni minus n factorial into n factorial। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही ये आयंस अपनी पोजीशन छोड़ के कहीं भी एडजस्ट हो रहे हैं, या हम कहें कि डिफेक्ट इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं क्रिस्टल में, तो इसका मतलब यहां डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है। पहले तो क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल, है ना। तो यहां लेकिन क्या है, वो रेगुलर, ये एक ऑर्डर नहीं है, वो ऑर्डर खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, ऑर्डर जो है वो डिक्रीज कर रहा है, यानी डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। डिसऑर्डर इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, क्योंकि एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहां एंट्रोपी, इंक्रीज इन एंट्रोपी, यू कैन से इंक्रीज इन एंट्रोपी। हम S मान लेते हैं एंट्रोपी को, हमें पता है दैट इज KB log W। ठीक है, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, ये नंबर 2 मान लेता हूं मैं। अब यहां पे मैं log W की वैल्यू पुट कर दूं तो आपके पास आएगा S इक्वल टू KB log n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ni फैक्टोरियल अपॉन ni माइनस n स्मॉल n की बात करें हम फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है। अब हम यहाँ अगर देखें तो एक आयन जब डिस्प्लेस होगा लैटिस साइट में तो कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ से सपोज करते हैं हम EF, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस द आयन फ्रॉम रेगुलर लैटिस साइट टू द इंटरस्टिशियल। ठीक है, एक आयन को डिस्प्लेस करने के लिए एनर्जी, तो U क्या होगी, U विल बी इंक्रीज इन एनर्जी, विल बी N इंटू EF। N क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ डिफेक्ट प्रोड्यूस है। ठीक है, तो एक डिफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी EF है, N के लिए कितनी होगी N इंटू EF। तो ये इंटरनल एनर्जी बोल सकते हैं हम इसको, या इंक्रीज इन एनर्जी ये होगी। तो यहां हम लिखेंगे फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी। अब ये तो मैंने इसको डिस्प्लेस करने के लिए किया। अब इसमें सारा डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ फ्री एनर्जी होगी सिस्टम की, फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम की फ्री एनर्जी कितनी होगी, U माइनस PS। सपोज ये इक्वेशन नंबर 4 है।
U हमने यहाँ पे निकाल लिया, बताया था आपको, और S ये है, तो यहाँ पुट कर दो F इक्वल टू U इज N इंटू EF, ठीक है, माइनस KB इंटू T, ये हमने पुट कर दिया इसकी वैल्यू, log ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन कैपिटल N माइनस n फैक्टोरियल इंटू स्मॉल n फैक्टोरियल इंटू Ni फैक्टोरियल अपॉन Ni माइनस n फैक्टोरियल इंटू स्मॉल n फैक्टोरियल, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 4 लिख दो। इक्वेशन नंबर 4 में जो ये log की टर्म है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टर्लिंग फार्मूला, और वो क्या होता है, log x फैक्टोरियल इक्वल टू x log x माइनस x, log x फैक्टोरियल इक्वल टू x log x माइनस x। तो ये टर्म उठा लेते हैं हम log वाली, log ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू ni फैक्टोरियल अपॉन ni माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ स्टर्लिंग फार्मूला यूज कर लिया हमने, इसको n फैक्टोरियल log n फैक्टोरियल विल बी n log n माइनस n, ठीक है, और ni फैक्टोरियल विल बी ni log ni माइनस log ni। अब यहाँ डिनोमिनेटर की टर्म है, ये माइनस साइन ले गया क्योंकि log ऑफ a अपॉन b इक्वल टू log a माइनस log b, ठीक है। तो ये आएगा माइनस log ऑफ n माइनस n फैक्टोरियल, तो इसका हमने लिया स्टर्लिंग फार्मूला यूज करके माइनस n माइनस n log n माइनस n, और माइनस माइनस प्लस n माइनस n, ऐसे ही हम इस पे लगाएंगे तो ये होगा n log n प्लस n, ठीक है। और ये सेम हमने इस पे अप्लाई किया स्टर्लिंग फार्मूला। अब इसमें से जो जो चीज़ें कैंसिल होती है वो हम कैंसिल कर देंगे यहाँ, तो ये देखते हैं, एक तो एक n दो n, ठीक है, यहाँ पे एक n ये है, ठीक है, और एक n ये है, ठीक है, माइनस माइनस ये कैंसिल कर दो यहाँ पे, देखिए माइनस का ni और प्लस ni कैंसिल हो गया, और ये कि माइनस का n और ये प्लस का n कैंसिल हो जाता है, तो बचता है हमारे पास n log कैपिटल N प्लस ni log ni, ठीक है, माइनस n माइनस n log कैपिटल N माइनस n, ठीक है, एंड माइनस ni माइनस n log ni माइनस n, और ये n माइनस n log n माइनस का है, और ये n log n माइनस दोनों माइनस 2n log n। अब ये जो log की वैल्यू आई, ये वैल्यू आई इस log की, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। सो वी हैव f जो फ्री एनर्जी आई n इंटू ई एफ माइनस के बी इंटू टी, ठीक है, और ब्रैकेट में ये सारी चीज़ें लिख देते हैं हम, n log कैपिटल N प्लस ni log कैपिटल Ni माइनस n log n माइनस n, एंड माइनस ni माइनस n log ni माइनस n माइनस 2n log n, ठीक है। ये इक्वेशन मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 5 है। अगर हम चाहते हैं कि ये क्रिस्टल की स्टेबिलिटी बनी रहे, तो थर्मल इक्विलिब्रियम पे, एट थर्मल इक्विलिब्रियम पे करली एफ अपॉन करली एन एट टी किसी टेम्परेचर पे, दिस शुड बी
0। ये मिनिमा के लिए कंडीशन होती है, ठीक है। तो यहाँ हम लेफ्ट साइड में यहाँ 0 के इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू n, तो ये आपका EF बचा यहाँ पे माइनस के बी इंटू टी, ठीक है। अब इसमें जैसे ये है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल n कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो हमारे पास जो टर्म बची है उनका डेरिवेटिव मैं ले लेता हूँ यहाँ पे माइनस n इंटू लॉग n का क्या होता है 1/n इंटू -1, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ n, और इस टर्म का डेरिवेटिव -1, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म हमारी आती है ये, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा -ni-n इंटू 1/ni -n इंटू -1, ये इसका डेरिवेटिव, एंड माइनस लॉग ऑफ ni-n, और इस टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा इंटू -1, ठीक है। अब आपके पास बची ये टर्म, तो इसका डेरिवेटिव होगा -2n इंटू 1/n एंड -2 log n इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 0 इक्वल टू, अब ये जो कैंसिल होता है वो हम कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल हो गया, ni से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये n से n गया, तो EF माइनस के बी इंटू टी। अब यहाँ देखते हैं क्या क्या बचेगा आपका, ये माइनस माइनस +1, ठीक है, और ये भी माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ कैपिटल N-n, ठीक है, और ये माइनस माइनस +1, और ये आपका माइनस माइनस अगेन प्लस लॉग ऑफ Ni-n, ठीक है, एंड दिस इज -2 माइनस 2 log n, ठीक है। ये 1 + 1 2 -2 कैंसिल, सो EF आपके पास आएगा के बी इंटू टी इंटू लॉग ऑफ n-n प्लस लॉग ऑफ ni-n -2 log n, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ एजम्पशन लेंगे। एजम्पशन क्या है कि यहाँ पे जो कैपिटल N हमने लिया था, कैपिटल N क्या था, टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ लैटिस साइट्स यू कैन से, ठीक है, वो स्मॉल n जो डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। कैपिटल N विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन n, तो यहाँ पे जो n-n होगा, n-n, दिस विल बी नियरली इक्वल टू कैपिटल N। ऐसे ही हमें पता है कि Ni दिस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल n। जो ये इंटरस्टिशियल साइट्स हैं, ये इंटरस्टिशियल साइट ये दिखाई है जो बीच में यहाँ इनके गैप है, तो ये भी तो बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू डिफेक्ट प्रोड्यूस, तो Ni-n विल बी नियरली इक्वल टू Ni। इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, वी गेट EF इक्वल टू KBT, ठीक है, log ऑफ n-n log n प्लस log ऑफ ni-n log ni and -2 log n. Now from this equation we have EF equal to KB into T into log n plus log ni, इसको मैं लिख सकता हूँ log of n into ni, ठीक है।
माइनस 2 log n। ठीक है, ये KBT में EF के नीचे ले आता हूँ, EF अपॉन KBT इक्वल टू log ऑफ n इंटू ni minus 2 log n। So we can write this equation as 2 log n, मैं ये इस साइड ले जाता हूँ और EF को राइट साइड, 2 log n इक्वल टू log ऑफ n इंटू ni minus EF upon KBT। Okay, now log of n will be equal to 1 by 2 log n ni minus EF upon 2 KBT। ये दो यहाँ से चला गया, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू log ऑफ n ni, ठीक है, रेज टू पावर 1 by 2, ये 1 by 2 यहाँ जो था ये पावर में चला गया, माइनस EF अपॉन 2 KB, ठीक है। नाउ टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स, इस इक्वेशन के दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लें अगर हम, तो यहाँ पे ये पावर आ जाएगी e की, और यहाँ पावर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अब, ठीक है, और e रेज टू पावर ये सारा, ठीक है, तो ये e रेज टू पावर log मतलब n बचेगा, ये दोनों log और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये तो e इंटू log कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका n इंटू एन आई रेज टू पावर 1 by 2 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ e रेज टू पावर माइनस EF अपॉन 2 KB, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल की पावर्स में है दोनों, तो जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है, बेस दोनों का सेम है तो पावर ऐड है, तो अलग अलग करके देखा हमने तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया, ठीक है। तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स। सो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो फ्रैंकल डिफेक्ट्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट इंक्रीजेस exponentially with increase in temperature. Thank you.